जान गदर मैं कैसे भूलूं, जब तू बसा है धड़कन धड़कन, जब तू बसा है धड़कन धड़कन, जब तू बसा है धड़कन धड़कन, जब तू बसा है धड़कन धड़कन। ढूंढने वाले पा जाएंगे, ढूंढने वाले पा जाएंगे, ढूंढने वाले पा जाएंगे। लाख छुपे तो दर्पण दर्पण, लाख छुपे तो दर्पण दर्पण। और गजब का बदला इश्क में ये आलम है शाकिर, इश्क में ये आलम है शाकिर। शहर ये थे और दोनों के फिराक और मुंशी प्रेमचंद के घर का फासला बहुत ज़्यादा नहीं था। फिराक साहब मुंशी प्रेमचंद के वहाँ आया जाया करते थे। ये वाक़या है 20 अप्रैल सन 1981 का कि फिराक साहब मुंशी प्रेमचंद का बनारस लम्ही गांव गए थे मिलने के लिए, और गांव से वो जब वापस आ रहे थे तो फिराक साहब बताते हैं कि एक दरवाजे की ओट में एक औरत खड़ी हुई थी, और उस औरत को देखने के बाद फिराक साहब ने एक शेर कहा, और फिराक साहब ने कहा कि बस मैंने एक झलक उसकी देखी थी, और एक झलक देखने के बाद उनको ऐसा तासुर महसूस हुआ कि वो लड़की जो है अपने ज़माने में कभी बहुत ज़्यादा हसीन रही होगी, लेकिन आज उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। और फिराक साहब ने शेर कहा, शाम का वक्त था कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आकर रह गई। तो ये फिराक साहब का अंदाज था कि किसी एक वाक़े को भी वो शेर में ढाल देते थे। बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे बीच। मैं ये कहूँ कि मशरक़ी उत्तर प्रदेश या पूर्वांचल ही नहीं बल्कि इस वक्त जो है हिंदुस्तान के साहित्य के ऊपर जो है एक अच्छी पकड़ रखने वाली और वहाँ पर जानी पहचानी जाने वाली शख्सियत हमारे शहर से उठ करके, जिन्होंने बनारस जा करके गोरखपुर का भी नाम रोशन किया है, हमारे बीच एक युवा कवित्री कृति विद्या अर्पण हमारे बीच मौजूद है। मैं उनसे चाहता हूँ कि आ जाएं और कुछ शेर जो है सुना दें आज की इस महफिल में अपने लिए। कांच की गोलियों की तरह के सपन, कांच की गोलियों की तरह के सपन, कांच की गोलियों की तरह के सपन, देखो आपस में लड़के ही टूटे सपन। कांच की गोलियों, होठ हंसते रहे नैन झरते रहे, होठ हंसते रहे नैन झरते रहे, जब कभी आ गए प्रिय तुम्हारे सपन, लोरियां चूमती आके माथा मेरा, लोरियां चूमती आके माथा मेरा, अगर मुझे आ गए मेरी माँ के सपन, अगर मुझे आ गए। आँख सपनों से रुसवा हुई है मेरी, आँख सपनों से रुसवा हुई है मेरी, अब नहीं नींद में मुझको आते सपन, अब नहीं नींद में मुझको आते सपन, मोर सा ये जगत नाचता ही नहीं, मोर सा ये जगत नाचता ही नहीं, अब घुमड़ते नहीं मेघ जैसे सपन, अब घुमड़ते नहीं
मोर सा ये जगत नाचता ही नहीं, अब घुमड़ते नहीं मेघ जैसे सपन। एक शेर देखिएगा। प्रश्न के फूल उत्तर बिना मर गए, प्रश्न के फूल उत्तर बिना मर गए, एक विरहड़ी से तड़पे कुंवारे सपन, एक विरहड़ी से तड़पे कुंवारे सपन। मक्ते का शेर देखिएगा कि आकृति पूछती है जगत से यही, आकृति पूछती है जगत से यही, पूर्ण होते किसी के क्या सारे सपन, कांच की गोलियों की तरह के सपन। आज रघुवंश साहिब फिराक गोरखपुरी की जयंती की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर फिराक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से आज यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नदीमुल्लाह अब्बासी ने कभी फिराक को अपना खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा था कि शहनशाह फ़िक्र फ़न यूं ही नहीं मशहूर है, शहनशाह फ़िक्र फ़न यूं ही नहीं मशहूर है, ये ज़मीर रग़बत की है और नाम गोरखपुर है। तो दोस्तों आइए, इस सरजमीं से बहुत से शोरा ने ताल्लुक़ रखा है, उसी में एक नया नाम है, एक उभरते हुए शायर का नाम है जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी। मैं चाहता हूं कि वसीम मजहर से कि यहाँ पर आएँ और अपनी गज़लों से हमें रूबरू करें। जनाब वसीम मजहर गोरखपुरी। ठीक। एक मतला दो शेर सुनिए। हम तो फिरते रहे, उधर से इशारा करना हम तो फिरते रहे पागलों की तरह, 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 तुम भी आवारा थे बादलों की तरह, तुम भी आवारा थे बादलों की तरह। पहला शेर इस गजल का आप तक पहुंचा रहा हूँ। इरशाद इरशाद अताओ। तुम भी आवारा थे बादलों की तरह, गूंजती है सदा आज तक कान में, गूंजती है सदा आज तक कान में, गूंजती है सदा आज तक कान में, किसकी आवाज है पायलों की, किसकी आवाज है, क्या कह रहे हैं, आवाज़ है पायलों की तरह, किसकी आवाज है पायलों की तरह। और आप शेर बोला जाओ मैं कि मुझको दुश्मन न समझो खुदा के लिए, मुझको दुश्मन न समझो खुदा के लिए, मुझको दुश्मन न समझो खुदा के लिए, लिपटा शानों से हूँ आंचलों की तरह, लिपटा शानों से हूँ आंचलों की तरह, तुम भी आवारा थे बादलों की तरह। ये गोरखपुर लिटरेरी फाउंडेशन की ओर से जो है फिराक जयंती के पूर्व संध्या पर आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले सालों से किया जा रहा है और फिराक ने उर्दू अदब में गोरखपुर नहीं पूरी दुनिया में जो है गोरखपुर का नाम रोशन किया है
और हमारे सदर हमारे सरपरस्त डॉक्टर फैजान साहब हैं, इस पर रोशनी डालेंगे। डॉक्टर मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। फिराक के हम लोग लिटिल सोसाइटी अफसर साहब की है, और मैं आपके फिराक के लिए कहना चाहूँगा कि भाई फिराक के लिए कुछ किया जाए। जैसे कि उनको बहुत से अलकाबात दिए गए उनको, लेकिन उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसका नाम को बहुत दिन तक रोशन रहे। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का नाम कर रख दिया जाए, किसी यूनिवर्सिटी में एक चेयर इनके लिए रख दी जाए, उनके उर्दू के लिए उनके लिए नाम पर उर्दू के लड़कों तालिब इल्मों को जो उर्दू पढ़ते हों उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप भी दे दी जाए, ताकि उर्दू आगे रहे। अगर उर्दू जिंदा रहेगी तो फिराक साहब भी जिंदा रहेंगे, हम भी जिंदा रहेंगे। ये मेरे आप सबसे अपील है कि उनके नाम पे कुछ किया जाए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम हम किसी को एक लफ्ज़ रोज़ एक सिखा दें अगर उर्दू का, कि भाई हमें या हम जो बोलते हैं लोग तलफ़्फ़ुज़ उनका सही नहीं होता वही सही करा दें, तो वो भी बहुत बड़ा काम होगा। और फिराक साहब के लिए तो उन्होंने कहा गया है कि उन्होंने हिंदुस्तान को शहरियत दी है, और उनको जो साहब ने फिराक के लिए कहा था कि ये माथे की टीका है। बहरहाल मैं उनको और आप सभी लोगों के लिए और आसाम के लिए नए ख्वाहिशात पेश करता हूँ। और आज फिराक लिटरेरी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ ये कार्यक्रम फिराक गोरखपुरी की जयंती की पूर्व संध्या पर रखा गया है। फिराक का ताल्लुक किसी शहर गोरखपुर से है। फिराक साहब 28 अगस्त सन 1896 को गोरखपुर से कुछ दूर बांसपार में बनवार पार में पैदा हुए, लेकिन यहीं पर पले बढ़े। फिराक की किलकारियां यही गोरखपुर में गूंजी हैं। फिराक ने कहा था कि फन गजल को अजल से तलाश थी जिसकी, फन गजल को अजल से तलाश थी जिसकी, तेरे सुकूत में पाई गई वही बातें। फिराक ने उर्दू शायरी को एक ऐसे दौर में जब उर्दू शायरी पर, उर्दू गजल पर हमले हो रहे थे, फिराक ने अपने कलाम के जरिए, अपने अशार के जरिए, अपने गीतों के जरिए, अपनी रुबाइयों के जरिए एक नई जिंदगी और एक नई तवानाई अता की। बल्कि ये कहा जाए कि फिराक ने उर्दू गजल के बुझते हुए शरारों में एक नई आग भर दी तो गलत ना होगा। फिराक ने बहुत सारे शेर कहे हैं। उनका मशहूर ज़माना एक गज़ल है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, तबीयत अपनी जब घबराती है सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। और जैसा कि अभी डॉक्टर फैजान साहब ने कहा कि फिराक के नाम पर गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कोई एक चेयर कायम होनी चाहिए, मैं ये भी कहता चाहता हूँ कि वो लक्ष्मी भवन जो गोरखपुर के मोहल्ला तुर्कमानपुर में हुआ करता था, जहाँ पे फिराक का बचपन गुजरा है, उसे एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में वहाँ पर रखना चाहिए। फिराक के नाम से कम शहर में 2-4 सड़कें ऐसी होनी चाहिए जिसका नाम फिराक मार्ग हो। और सबसे बड़ी बात कि फिराक ने शहर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो फिराक गोरखपुरी जो दुनियाए अदब में जिन्होंने गोरखपुर का नाम रोशन किया, खुद अपने गोरखपुर में ही सिमट करते रह गए। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया अदब पर हुक्मरानी करने वाला फिराक खुद अपने ही शहर गोरखपुर में बेगाना हो जाए। मैं फर्रुख जमाल, उर्दू के एक तालिब इल्म, और यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो में शोबा उर्दू में अनाउंसर के तौर पर मैं वहाँ पर अपनी खदमात पेश करता हूँ। आजकल जो ये कार्यक्रम हो रहा है कि फिराक के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है बतौर सेक्रेटरी? देखिए, हम सब शायर हैं, हम लोग उर्दू की खिदमत करने वाले हैं, हम सब फिराक को चाहने वाले लोग हैं। तो हर साल की तरह इस साल भी हम अपनी संस्था के जरिए से आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और फिराक साहब ने, जहाँ तक गज़ल की बात आती है, उर्दू की बात आती है, तो जो चमक गज़ल को बख्शी है फिराक साहब ने, वो किसी दूसरे शायर के यहाँ देखने को नहीं मिलती है। हिंदुस्तान ही नहीं, मैंने हिंदुस्तान से बाहर भी मुशायरे पढ़े हैं। अभी गुज़िश्ता साल की बात है, मैं सऊदी अरब के एक मुशायरे में था। मुशायरा खत्म होने के बाद जब वहाँ कुछ शायर पहुँचे हम तक, तो उन्होंने कहा कि वसीम भाई आप उसी गोरखपुर से हैं जहाँ से फिराक साहब ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन सब बातों से कभी तो बड़ा फ़ख्र होता है कि हम लोग फिराक की सरजमीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। आज फिराक की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो बहुत फ़ख्र हो रहा है। हम हर साल कार्यक्रम करते आ रहे हैं और आइंदा भी कार्यक्रम होते रहेंगे। सिर्फ हमारे यहाँ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं
सभी शायरों को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी दावत को कबूल किया और हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया।